कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पे जो विमान वस्तुओं में हितों की सुरक्षा का 2025 का, इसका मैं समर्थन करता हूं। निश्चित तौर से ये भारत के विमानन क्षेत्र में रूडी साहब बैठे हैं, वो तो बोल चुके हैं, लेकिन ये मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कानून है। जिस विधेयक से केप टाउन कन्वेंशन हो, एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल हो, इसको लागू इस विधेयक के बाद लागू होगा और हमारे जो भारत के कानून है वो ग्लोबल के स्तर के अनुरूप हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से मैं इस ऐतिहासिक बिल के लिए बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर हम जब एक बार विश्व स्तरीय नई ऊंचाइयों पे आप इसको लेके जा रहे हैं, हमारी सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में, अगर वित्तीय क्षेत्र में हम कंपटीशन करने जा रहे हैं, तो यात्रियों को कैसे कम लागत से बेहतर सेवाएं मिलेंगी, इसके संबंध में आप निश्चित तौर से आप जो प्रयास कर रहे हैं, या आज वर्तमान में जो एयरलाइन के परिचालन का खर्चा है, ईंधन और तेल का 45.7%, रख रखाव मरम्मत के लिए 13.5%, हवाई अड्डा शुल्क उपयोग शुल्क 7.5%, विमान चालक दल का वेतन 4.9%, अन्य परिचालन खर्चे 4.1%, टिकट बिक्री और प्रचार खर्चे 3.8%। ये विधेयक विमान पट्टे जो लीज पे लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग लागत को कम करेगा। अभी हम निशिकांत दुबे जी, रूडी साहब, पीएससी की बैठक में हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए थे, काफी एक्सरसाइज किया, सारा पैसा एक्सपेंडिचर पैसेंजर पे आ रहा है। तो ये निश्चित तौर से अगर इस विधेयक को हम पास करेंगे तो इससे जो लीज के हैं उसके फाइनेंसिंग लागत भी कम होगी, एयरलाइंस का जो परिचालन खर्चा आता है वो भी कम होगा, यात्रियों को हवाई सस्ता मिलेगा। तो अगर ये होगा तो इसका परिणाम भी तो दिखना चाहिए। अभी जिस तरह से रवि किशन जी ने गोरखपुर की बात की, अभी विजय दुबे जी ने बात की, आखिर आप पूरे देश में जहां 22% ट्रैफिक हर साल बढ़ रहे हैं, दुनिया आज अगर भारत से प्रभावित है तो हमारे इस बुद्धिस्ट सर्किट से आज दुनिया के तमाम बौद्ध देश के जो मानने वाले लोग हैं उस गौतम बुद्ध को, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरी दुनिया ने युद्ध दिया, चाहे यूक्रेन हो, रूस हो, हमास हो, फिलिस्तीन हो, दुनिया ने युद्ध दिया है और भारत ने गौतम बुद्ध दिया है। और वो गौतम बुद्ध पूरी दुनिया में करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। और उस संदेश के बाद अगर ये विधेयक आप पास करने जा रहे हैं तो ये अगर भारत को वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे जो इनको फाइनेंशियली मजबूत करेगा, वित्त पोषण को, एयरलाइंस कंपनियों को कम लागत पर विमान मिलेगा, इन्होंने रूडी जी ने बताया होगा क्योंकि इनको जानकारी है, पायलट है, हवाई यात्रा सस्ती होगी। तो अभी तो जो उड़ान स्कीम पे है, विजय जी के यहाँ जो बुद्धिस्ट, उनका एक एयरपोर्ट नहीं है कि वो कुशीनगर कह रहे हैं, कुशीनगर एक एयरपोर्ट नहीं है, कुशीनगर गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है। जगदंबिका पाल के सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं, श्रावस्ती में 19 बसंत रहे हैं, सारनाथ में पहली दीक्षा दिया है। इस चारों स्थान को जोड़िए, पूरी दुनिया का बुद्ध का आपका यात्री यहां आएगा। तो आप कम से कम आइए, आप यंग हैं, नौजवान हमारे साथ रहे हैं और आप इसको ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसको आप वैश्विक स्तर पे ले जा रहे हैं, आखिर इस विधेयक से आपको ये लाभ तो होने जा रहा है ना कि इस विधेयक को आप पारित करेंगे, हम सब लोग पारित करेंगे। बृजमोहन जी बैठे हैं हमारे नाते नहीं, और कह रहे थे कि आपको आज वायदा करना है, वायदा करें, क्योंकि या तो आपको कहें कि इस विधेयक से लाभ नहीं कुछ होना है। अगर हम इस विधेयक से आपको लाभ बता रहे हैं कि जो पट्टेदार होंगे लीजी, वो पट्टेदार और वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा मिलेगी, विमान किराए पे देने वाली कंपनियों को भारत में लगेगा कि अब हम निवेश करना हमारा सुरक्षित रहेगा, उनको एक कानूनी सुरक्षा मिलेगी। ये विधेयक नहीं है, ये जो वर्ल्ड की कंपनियां जो आपको एयरक्राफ्ट लीज पे देती हैं या बेचती हैं, तो उनको जब लगेगा हमारी पूंजी यहां सुरक्षित है, हमारा किराया मिलेगा और उसको कानूनी सुरक्षा है, तो इससे निश्चित तौर से एयरलाइन को सस्ते ऋण मिलेंगे, लीज सुविधा मिलेगी। आखिर इस विधेयक का यही तो फायदा है कि जब निवेशकों को अधिक सुरक्षा मिलने जा रही है, भारत को विमानन क्षेत्र में सस्ते ब्याज पे, सुन लीजिए सभापति जी, आप क्या भी आगे बढ़ेगा, और सस्ते ब्याज पे लोन भी मिलेगा, लीज भी मिलेगी, तो एयरलाइंस बढ़ेंगे। आज उड़ान स्कीम नहीं हो रही क्योंकि वाइबल नहीं। अमेरिका के हर जिले में एयरपोर्ट है, अमेरिका यूएसए में चले जाए,
लॉस एंजल्स से लेकर लास वेगास से न्यूयॉर्क से लेकर के दुनिया के सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो आज तो सिद्धार्थ नगर या यूपी की बात, आप गौतम बुद्ध सर्किट की बात मैं कर रहा हूं। भारत भी दुनिया में जिस तेजी से 22% हर साल ट्रैफिक बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में दुनिया आई थिंक सो एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस में या सिविल एविएशन में दुनिया का अग्रणी देश होगा। मैं एक बात कह के अपनी खत्म कर दूंगा कि एयरलाइंस जब कम लागत पर विमान खरीदेंगे, लीज करेंगे, तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा मंत्री जी। तो इसलिए आज आप वायदा कर दें कि बुद्धिस्ट सर्किट ये जगदंबिका पाल का नहीं है, पंकज चौधरी जी वित्त मंत्री जी का भी है, योगी आदित्यनाथ जी का भी है, रवि किशन जी का भी है, शशांक त्रिपाठी जी का भी है, और हमारे सभी। तो आज निश्चित तौर से आप उसका वायदा करेंगे, हम बुद्धिस्ट सर्किट बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।